उन्होंने दबंगगिरी से किया, शहर उनका इस्तेमाल कर रहा था इस चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे शहर को उन्होंने हर चीज़ से लेस किया, मीन्स पॉलिटिकली लेस किया, कारपोरेशन में कारपोरेटर को लेस किया। जब शहर उनका काम करने के लिए तैयार है और खुद तोड़ने के लिए तैयार है, 3 दिन पहले से तोड़ रहा था, तो कम से कम उनको उस भावना का ख्याल रखना चाहिए था कमिश्नर को। कमिश्नर का माने ये नहीं कि कमिश्नर माने तो, और कमिश्नर का ये माने नहीं कि तुम बुलडोजर लेके आम जनता पे चला लोगे। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट चाहिए था, डेवलपमेंट ज़रूरत थी मुमरा की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है ये सरासर गलत है। उन्होंने ना कारपोरेटर को लिया अपने उसमें विश्वास में, ना एमएलए को विश्वास में लिया, ना माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे रहते उनके उसमें उन्होंने विश्वास में लिया। बड़ा सवाल भाभी ने दूसरा मुद्दा बोला कि उन्होंने थाना के अंदर मस्जिद तोड़ा, मंदिर तोड़ा, ये तोड़ा। आप यहाँ पे भी तोड़ो, हम इसके फेवर में कि अगर मस्जिद इलीगली भरी हुई है काफ़ी, तो आम जनता के लिए हमको खुद इस्लाम हमारा सिखाता है कि हमको खुद खोल लेना चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि वही नमाजी जो है वो मस्जिद के उसमें। तो ऐसा कि कमिश्नर साहब ने कहीं ना कहीं गलती किया है, और अधिकारियों ने तो इतनी दबंगई किया है कि ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, ना कोई कारपोरेटर, ना कोई एमएलए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मार्किंग किया कि ये मार्किंग है, ये मार्किंग के बाद आदमी अपना तोड़ के खुद ब खुद बाहर निकाल रहा है, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह आके फिर तोड़ा जा रहा है। ठीक है, स्टे का केविट लगा है भाभी, और कोर्ट में 300 स्टे पेंडिंग पड़े हैं, किसी को स्टे मिलने वाला नहीं है। हाँ। ना, लेकिन जिस तरीके से किया है और मुमरा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने वो किया है वो गलत है, क्योंकि आदमी का जेरोक्स रखा हुआ है, जेरोक्स मशीन 1.25 से 1.5 लाख रुपए की जेरोक्स मशीन आती है, उसको निकालने का मौका नहीं दिया आपके कार्यालय के नीचे, और उसको दबा दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। जब लिजा भाभी ने बोला कि कहीं यार रिएक्ट नहीं हुआ, खाली मतलब एक दो जगह के अलावा कहीं पूरा शहर खुला छोड़ दिया गया था कि आओ जैसे चाहिए वैसे करो, लेकिन उसके बाद उन्होंने दादागिरी शुरू किया, और जितना भी उन्होंने तोड़ा है 12 घंटे के पहले जो नोटिस होती, 14 घंटे के पहले, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन लोगों को, दुकानदारों को उन्होंने नुकसान किया है, उसकी भरपाई, अगर कमिश्नर दबंग है और कमिश्नर इंसाफ पसंद है और कमिश्नर साहब सच्ची में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उन गरीबों को उनका कंपनसेशन देना चाहिए जो उन्होंने शटर के साथ तोड़ डाला। ये चीज उन्होंने गलत किया है इस शहर में। उस वक्त कहाँ गए थे प्रतिनिधि? प्रतिनिधि क्या करेगा, बताया नहीं भाभी ने। नगर सेवक क्या कर सकता है? एक मिनट, नगर सेवक क्या कर सकता है? मैंने भी देखा व्हाट्सएप पे प्रतिनिधि चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ और सारे प्रतिनिधि कहाँ थे? आप लोग नहीं, सामाजिक हो के आप लोग भी आगे बढ़ सकते। क्वेश्चन करना ही आपका काम नहीं है। आप भी एक पत्रकार हो, एक नॉमिनेट, एक बड़े उसके लीडिंग पेपर के आप हो, आप आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, इसमें कारपोरेटर को तो मौके पर आना चाहिए ना उस टाइम। आपको चुन के दिया गया है साहब, इसीलिए उसी दुकानदार ने आपको चुन के दिया। आप हमारे ठीक है, ऐसा आपने जो ऐसा बोला, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी आपकी थी। चलो ठीक, बात नहीं कर रहा, मैं हर प्रतिनिधि सही बोल रहा हूँ। आपका सवाल सही है, कहाँ थी लोग? सही, आपका सवाल सही है। ऐसा है सर, एक नहीं बचता, लेकिन जनता को ये तो रहता कि आए तो मेरे लिए खड़े तो बोले। देखिए, हर जगह हर आदमी कहीं ना कहीं था। क्या अजीज नहीं था? अशरीन क्या मैं मौजूद नहीं था? क्या वो अभी आप बोलोगे 2-3 लोगों के अलावा सर कोई नहीं था, कोई फोन नहीं था। ये तो बाहर गया हुआ नहीं सर, मैं और मैं यासीन कुरैशी की बात कर रहा हूँ, उम्रा करने गया हुआ था। साजिद ये लोग खड़े थे अपने एरिया में। अजीज भाई थे, आपको थाना में फोन करता था सर। शमीम खान यहाँ थे, शमीम भाई भी दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। डॉक्टर असीद इनामदार की वो तोड़ी जा रही थी, जितेंद्र अवार्ड भी वहाँ पहुँचे थे, उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया। खुद थे। प्लीज, फिर इन्होंने बोला आओ मत इधर, फिर मैंने मना किया कि मत आओ, क्योंकि कैसा है, एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है विरोध का
कि अगर अपन कोशिश भी करते हैं ना हाँ। तो भी गाली खाते और नहीं करते तो भी गाली खाते। ये हो गया जनप्रतिनिधि का मामला अब ये हो गया। अरे आप ये बोल मैं रहे टू हो। बी फ्रैंकली बोल रहा हूँ सर, टू बी फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जनप्रतिनिधि का मामला ऐसा हो गया है कि वो घर में लड़के की भी इज्जत रहती है, उसकी इज्जत ही नहीं है। हमारा संघर्ष थोड़ा तब भी मैं नहीं आई, तब भी अभी ऐसा मैं है रोक कि- सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला नहीं आए, आई। मेरी गैलरी नहीं आए। टूटी, मैं नहीं गया। नहीं आए। डेवलपमेंट हम लोग कौन आए सर, तब? मेरे यहाँ भीड़ लगी थी, मुझे बताया गया, 1500 मुझे पीछे और पड़े। अशरफ मुल्लानी को बताया गया नहीं ये आधी ली जाएगी। हम शहर के जिम्मेदार है साहब, और वरना मैंने उनको बोला था कमिश्नर साहब को कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक बार तो हमको छोड़ो, फिर देखो तुम मुमरा कैसे आते हो। ये पुलिस का ढोस मत बताओ। सवाल ये हमारा है सामान भी कि निकालने जब नहीं दिया हमको संघर्ष में। लाइन मार दी गई, एक जिम्मेदार आदमी के सामने लाइन मार दी गई और उसके बाद सुबह आके फिर उसको मार दिया आपने। तो उसका विरोध उसके जोरदार बाद भी करना तो विरोध चाहिए नहीं हुआ ना सर। हाँ, विरोध मैं भी उसमें- भाई, जनता को लेकर दोबारा रोड रोड तोड़ दिया गया। कमिश्नर आपको की अफवाह अवकाश देखिए नहीं थी कि वो आ देखिए, जाए। जनता को आपको लेके ऐसे लगता है? एक मिनट, जनता मुमरा की ऐसी है, मैं बता एकदम साफ बता रहा हूँ, मैं साफ बात करता हूँ, मेरे को ये लाला पोछा नहीं आता। उस वक्त अगर हम शहर पे उतरते थे ना रोड के ऊपर तो गोलियां चलती थी साहब, 2-4 मर जाते थे, बोलते भाई साहब ने ले जाके मरवा दिया है। यही आप ही लोग लिखते थे। हाँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा नाम लिख के बोलो। मैंने मुमरा के 4 आंदोलन का नेतृत्व किया है। उसके बाद यहाँ का हर प्रतिनिधि डर गया है। जब यहाँ पे 2 बच्चियों शहीद हुई थी नईम खान के सामने, जब मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ा था 96 के अंदर 2 बच्चियां मरी थी। पब्लिक समझाने के लिए समझ गए, सारे लोग समझ गए, पॉलिटिकल शुरू हो गया, धक्का मारने लगे एक दूसरे के ऊपर, वो होने लगा। मुझसे डीसीपी ने कहा कि भाई साहब आप हटो, अभी 5 मिनट में हम खाली कराते, और उसके बाद फायरिंग हो गई। अगर कहीं वो गोली लग गई होती किसी बच्चे और को, इसमें मर जाता था, तो वो ब्लेम सैयद भाई, आम बंदा है, आम आदमी मरता बेचारा उसमें भी। तो पब्लिक का ये डर है कि इतना ज्यादा गुस्सा था लोगों में, इतना ज्यादा। देखिए, जिनका मकान नहीं टूट रहा वो अपने घर में थे, शहर अच्छा हो रहा है, हम तारीफ भी कर रहे थे, सारे लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिनका गया था उनको ज्यादा गुस्सा होता है। वो अगर पथराव कर देते थे, वो कर देते थे, वो यही बोलते थे सईद अली के नेता, राष्ट्रवादी के नेता लोग आए, पथराव करवा दिए, गोली चलवा दिए और 2 मुसलमान बच्चे मर गए या हिंदू मर गया, इसका जिम्मेदार कौन, इसका कंपनी अभी नेतागिरी करके चले गए। फिर वो अवार्ड साहब किधर गए, वो कहाँ गया, शानू किधर गया, ये आप ही करते थे साहब। इसके लिए मुमरा में जब भी मॉब आता है तो हर नेता अपना दुम दबा के भाग जाता है, उसमें मैं भी हूँ। इसी वजह से हूँ क्योंकि देखिए, मैं कार्यकर्ताओं के साथ कुछ करूँ ना तो मुझे ये भरोसा है कि मेरे कार्यकर्ता गलत नहीं करेंगे। मैं शानू को लूँ, इसको लूँ, मेरे नगर सेवकों को लूँ, मेरे पदाधिकारियों को लूँ, पापा को लूँ, ये जितने हमको लूँ, तो मुझे मालूम है चुप, तो वो चुप बैठेंगे। लेकिन जब आम पब्लिक आ जाती है ना तो हमको भी कॉलर पकड़ के चल ज्यादा राजनीति मत कर, सब मैंने देखा है, धक्का खाया है। इसके लिए वो चीज नहीं करना था, नहीं तो मैं वापस बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि कमिश्नर को घुसने नहीं देता था शहर में। लेकिन कमिश्नर साहब की गलती है कि उन्होंने शहर के अंदर जिम्मेदार लोगों को लेना चाहिए था, और हर जिम्मेदार आदमी चाह रहा कि शहर आगे बढ़े। लेकिन जब जिम्मेदार आदमी होता तो ये बोलता था भैया दुकान में से सामान निकालने दो, दबा दे। बोलो भाई साहब, हाँ, कैसा है आपको जो आप